बच्चे बाहर जाने की सोच रहे हैं या जिन बच्चों ने सोचा था कि शायद सितंबर में तो दे विल बी देयर एग्जाम एंड नवंबर इनटेक लेंगे, उनका वीजा आ जाएगा एंड लाइफ विल बी सेट, बट अब उनके साथ हुआ क्या, स्पीकिंग का पीडीएफ ही चेंज हो गया। 3 महीने लगा के 4 महीने लगा के प्रैक्टिस करके स्पीकिंग के टॉपिक्स याद किए, बट अब से फिर नए टॉपिक, और नए तो नए टॉपिक्स ऐसे जिसको बनाना आसान भी नहीं, जिसको हम पिछले में से मैच भी नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल स्टोरी, ट्रेडिशनल स्टोरी में खाली स्टोरी होता बोल देते, ट्रेडिशनल में क्या बोले, विल गेट कंफ्यूज। अ टॉक यू गेव इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, अब ऐसा क्या बताएं जो हमने लोगों के सामने बोला। अ ट्रूथ दैट यू टोल्ड टू योर फ्रेंड, अब उसमें ऐसी क्या चीज ऐड करें जो इमोशनल कंटेंट भी लगे और सच भी हो। कैसे बताएं कि हमने ही झूठ बोला था एंड देन बाद में वो चीज सच हो गई। तो इन्हीं सभी चीजों को, इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आ गई है हमारी एक वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग के 2 ऐसे क्यू कार्ड जो नई पीडीएफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों से जिन्होंने अभी इसी मंथ जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, इनफैक्ट जिनका कल एग्जाम है, और उनके वो बच्चे जो आज या कल में एग्जाम देने गए थे फॉर द स्पीकिंग, उनके लिए उनसे डिस्कस करके कुछ ऐसे टॉपिक्स हमने जनरेट किए हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आप उनका आंसर्स याद करके जाते हैं, आई कैन बेट आपकी स्पीकिंग में 7 बैंड से कम यू आर नॉट गोइंग टू गेट, उससे ज्यादा इट्स टोटली अप टू यू। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बट ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे और भी टॉपिक्स हैं, बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 ऐसे टॉपिक जिनकी मदद से आप अपनी स्पीकिंग की फ्लुएंसी, आप अपनी स्पीकिंग के आइडियाज, कंटेंट, उन सबको कर लेंगे एक लेवल अप। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि आप सबने हमारी पिछली वीडियो देखी ही होगी, एक स्पीकिंग क्यू कार्ड की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, दैट इज अबाउट अ ट्रेडिशनल स्टोरी, और उस वीडियो को बहुत सारे बच्चों ने पसंद किया, इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों को क्यू कार्ड में इंटरेस्ट है तो लेट्स मेक सम वीडियो रिलेटेड टू क्यू कार्ड्स फर्स्ट, बिकॉज जिनको लेटेस्ट ही एग्जाम देना ही है तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सके, आराम आराम से टॉपिक प्रिपेयर कर सके। उनको तो ये है मैम, रीडिंग राइटिंग आप लिसनिंग कराते रहो, इट्स ओके, दैट वुड बी बेनिफिशियल, पर पहले हमारी स्पीकिंग प्रिपेयर करवा दो। सो उसी के लिए आई थॉट कि लेट्स मेक 2 क्यू कार्ड्स अ डे। एक क्यू कार्ड की ऑलरेडी आ गई है ट्रेडिशनल स्टोरी का, अब हम आज जो बनाएंगे 2 क्यू कार्ड है। फर्स्ट इज अ गुड हैबिट योर फ्रेंड हैज एंड यू वांट टू अडॉप्ट, एक ऐसी अच्छी आदत आपके फ्रेंड में ऑलरेडी है एंड यू वांट टू अडॉप्ट इट। Second is a talk you gave to a group of people. I have already posted these answers आपके इसके शॉर्ट्स में, so you can check on it। अगर आपको इसके मतलब ऐसे प्रोलॉन्ग वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, you want कि आप थोड़ा सा पोर्शन में ही देख लें, फटाफट आप उसको प्रिपेयर कर लें, so आप डायरेक्ट उस पर भी जा सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट अब वीडियो देखिए, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या ऐसे वर्ड्स है जिससे ये टॉपिक्स मेरे अकॉर्डिंग 7 बैंड से अबव है, और यही चीज अगर कोई भारी भारी वोकैब लेकर भी बोल देता, आई वोंट थिंक कि वो अच्छा होगा। तो उसके लिए आप बने रहें इस वीडियो में और देखिए एंड तक, ताकि आपको जानने को मिले ऐसी कुछ ट्रिक्स, ऐसी कुछ टिप्स जिनसे आप भी हो जाएंगे एक लेवल अप। तो करते हैं स्टार्ट हमारे फर्स्ट क्यू कार्ड से। हमारा फर्स्ट क्यू कार्ड है अ गुड हैबिट योर फ्रेंड हैज एंड यू वांट टू अडॉप्ट। फर्स्ट थिंग आई पोस्ट दिस, इसके मैं फोटोज क्लिक करके इसी वीडियो में ऐड करूंगी, सो दैट आप उसका अलग से स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या फिर आप हमारे शॉर्ट सेक्शन से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शॉर्ट्स में भी डेली बेस में बहुत अच्छा कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे, आपके सामने वो फोटो रखे एंड देन आप पढ़ें इसको। हाउ आई हैव स्टार्टेड अबाउट द गुड हैबिट, जो आपने अपने फ्रेंड से सीखना चाह रहे हैं। Habits are something that are integral part of our daily routine. So I've started with some journal line कि habits ऐसी चीज हैं जो हमारी daily routine में they have a very crucial role. There are few people whose habits can be an inspiration for others, just like my bosom friend Kamal. So main topic पे आने से पहले I have given 3-4 journal line जिससे मेरा कुछ time भी निकले, but it also give my cue card a great start. He is very peace-loving person. He has several great traits, but among which one that I admire throughout is that he keeps his calm during his conflicting situation. So अब आया मेरा मेन टॉपिक। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जो मेरे फ्रेंड में गुड हैबिट है और जो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको भी सीख लूँ, इज लाइक मेरा जो भी फ्रेंड है जिसका मैंने नाम लिया यहाँ पे कमल, वो किसी भी तरह की सिचुएशन में अपना आपा नहीं खोता। ही डजंट गेट एंग्री इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, इवन इफ इट इज कन्फ्लिक्टिंग। अगर उसको लग भी रहा होता है कि इस सिचुएशन में पर्सन, किसी भी नॉर्मल इंसान को इजीली गुस्सा आ सकता है, ही ट्राइज टू कीप हिज काम। इसके बारे में टॉपिक है, यही गुड हैबिट है। अब हम दिखाएंगे कि कैसे हम उसको अपने अंदर लेके आना चाहते हैं। सो मैं आगे गई। इवन इफ द अदर पर्सन इज मिसबिहेविंग विद हिम,
He makes sure to not lose his calm, and I really like this habit of him. As in today's world, it is extremely easy to get irritated due to any person or situation, but he is mentally quite strong that way. In fact, I clearly remember when one of my friends started an argument with him just to instigate him to check his patience. Now what I'm doing is, मैंने उस पर्सन के बारे में पूरा बताया कि किसी भी तरह की सिचुएशन में वो अपना गुस्सा नहीं होता है, अपनी पीस को अपनी कामनेस को मेंटेन रखता है. एंड देन आई मेड अ सिचुएशन. आपको हर क्यू कार्ड में एक सिचुएशन बनानी है, आप बनाएं और फिर मुझे बताएं अगर आपके बैंड नहीं आए तो. जनरली बात करते रहेंगे ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. भाई एक सिचुएशन डाल दो. जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया कि एज इन टूडेज वर्ल्ड, आज के समय में आसान नहीं है कि हर कोई अपना इंसान जो है अपना गुस्से को काबू में रख सके. ऐसा बिल्कुल आसान नहीं है कि आप दूसरे से इरिटेट ना हो, बट दिस पर्सन नेवर गेट्स इरिटेटेड because he is mentally quite strong. And in fact I clearly remember when one of my friends started an argument with him, मेरे एक दोस्त ने उसके साथ argument की just to instigate him, just to check कि उसका patience level कितना है, but he did not lose his calm. मैंने यहाँ पे लिखा just to instigate him to check his patience, he even went below the belt to make him angry, but Kamal maintained his dignity. He handled the situation fabulously. Since then I have been asking him to give me suggestions to be like him. पूरी सिचुएशंस को आई हैव एक्सप्लेन कि कैसे उसने अपना कामनेस मेंटेन करी, वो तभी भी गुस्सा नहीं हुआ, जिसको देख के आई फेल्ट रियली प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज सच अ ग्रेट पर्सन, ही हैज सच अ पेशेंस लेवल, ही डजंट गेट इंस्टिगेटेड बाय एनीवन और एनी काइंड ऑफ conflicting situation. And I also want to learn this thing from him, and I've been asking him to give me suggestions to be like him. However, he always says if he can do this, so can I. So that's why अब यहाँ पे हमारा मेन जो उसका कंटेंट है खत्म हो गया. एंड नाउ वी विल कम टू द एंडिंग पार्ट, जो कम्प्लीटली आपके बेस का होगा. एंडिंग पार्ट के भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जिस उससे कहीं ना कहीं एंडिंग पार्ट से वो आपको जज कर सकता है, जो सामने वाला टीचर है, कि आपके ओपिनियंस कितने स्ट्रॉन्ग है, आप कितने अच्छे से बोलते हैं. आपने पूरा स्टोरी तैयार कर ली, अब आप इसको एंड कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने एंड किया, सो दैट इज वन थिंग आई रियली वांट टू लर्न फ्रॉम माय फ्रेंड. Though I know it is not easy for everyone to be like him, it is very hard, specifically in today's genre. But if a person is mentally strong, if a person does not get retarded due to any kind of critical situation, if a person has will enough to do this, then it's not that easy also. If we are motivated to be a person like you, if we are motivated to not get angry on any kind of situation, we can also take help of meditation, yoga, but it is only possible if we have the resources, if we have the will to do it. And that's why I want him to motivate me, to encourage me, to support me to be a person that he actually is. And this is how we will end the cue card. पर्सन का टॉपिक था, गुड हैबिट का टॉपिक है. दोनों को ही हम स्टार्टिंग से साथ लेके चले हैं, एंड भी दोनों पे किया है. ऐसा नहीं है कि पूरा ही पर्सन का लग रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही हैबिट पे बोला गया. सो दिस वाज आवर क्यू कार्ड फर्स्ट. होपफुली आपको समझ आया होगा इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं. हमने हैबिट को अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमने पर्सन को अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमने सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया, हमने पूरी बात समझाई, हमने उसके बाद उसको एक अच्छी एंडिंग दी, एंड दैट वाज क्यू कार्ड 1. तो अब बारी आती है हमारी सेकंड क्यू कार्ड की. क्यू कार्ड नंबर 2, अ टॉक दैट यू गेव टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. सिंपल मतलब मैं अगर जाऊं, आपने किसी ग्रुप ऑफ पीपल के आगे कुछ बात, कुछ डिस्कशन, कुछ एक्सपीरियंस बताया हो, इसके बारे में आपका टॉपिक जो है, अ ग्रुप या टॉक यू गेव टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो जब हम इस तरह के टॉपिक को सुनते हैं, सो एट द स्टार्टिंग वी थिंक कि ठीक है यार कुछ भी बताना है, बट व्हेन इट कम्स टू द डीप कंटेंट्स, क्या बताएं ऐसा जो इमोशनल थोड़ा सा कनेक्ट भी करे, बट वहीं पे वो हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो इट शुड बी कि हमें अच्छे से पता है उसके बारे में. वी कांट डू फंबलिंग, वी कांट टेक पोज, दैट्स आवर एक्सपीरियंस, हमारे बारे में वो टॉपिक आया है. सो दैट इज़ वन टॉपिक आई वुड लाइक टू डिस्कस, कि अगर आपके रिलेटेड आपसे कोई टॉपिक आए, कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना है, सो आप कैसे बताएंगे. जैसे अगर आप पहले कोई टॉपिक के बारे में बात, अभी हमने बात की और फ्रेंड के बारे में, फ्रेंड के ऊपर था, वो करता है, वो ऐसा करता है. दूसरे के बारे में आप 100 तरह की बात कर सकते हैं. कभी कभी अगर आप हल्की फुल्की फंबलिंग भी कर लेते हैं, गेट नर्वस, तो टीचर समझता है कि इट्स नॉट योर लाइफ, दूसरे के बारे में आप बता रहे हो, सो इट्स नॉर्मल. बट जब आप अपने बारे में बताओगे, so it should contain all the deep contents, all basic information, because वो आपकी स्टोरी है. so you can't take any kind of delay, you can't take any kind of procrastination. आपको एक एक चीज टाइम के साथ साथ याद होनी ही चाहिए.
सो उस तरीके से उसी बेस पे हमने जो क्यू कार्ड है इसको डिज़ाइन किया है. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. A talk you gave to a group of people. How I have started it is like, I am quite an introvert person. So generally I hesitate in talking among more than few people. Journal ऐसे start किया कि I'm a very introvert person. I don't like to talk with more than few people. But it happened to me nearly 2 years ago when I took part into a school dance competition. कुछ टाइम पहले I took part in a school dance competition and won first prize. और मैंने उसमें first prize जीता. And after that victory, my class in charge told me to discuss my experience in the whole class. तो मैं इस तरीके से उसको अपने मेन कंटेंट पे ले आई कि ऐसे ऐसे मैंने कंपटीशन जीता, मुझे बोला गया टू टेक टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. सो हाउ आई गोट इनटू द सिचुएशन इतना इंट्रोवर्ट होने के बाद भी दैट आई हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल. अब मेरी आगे स्टार्ट हुआ कि आई स्टिल रिमेंबर हाउ मच आई वॉज शिवरिंग एट फर्स्ट, बट देन आई स्टार्टेड द टॉक with greeting everyone who were present in the class, my teacher and the lovely classmates. After that, I gave a brief on each and every day of the competition. मैंने उनको ये तक बताया अपने टॉपिक में कि मेरी स्टार्टिंग क्या थी, मुझे अभी तक याद है कि I started my speech, I started my conversation by greeting my teacher, by greeting the classmates, and after that I went into each and every part of the topic. I started with the first day, I started with my coaching, I started with my practice and everything. After that, I gave a brief on each and every day of the competition. Also about my crew members, what we did during our practice, simultaneously what made us win, and other talented teams coming there. I told them that we never skipped our practice session. When others team used to have fun, we used to attend our practices with the coaches. Obviously आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे, आपको बोला गया है आगे बताने के लिए, यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो आप ये तो नहीं बोल दोगे हाँ हम जीते, हमने मजा किया, नहीं. आप बताओगे हाउ मच प्रैक्टिस यू गेव इट, हाउ मच बॉन्डिंग यू हैड विद ईच अदर, हाउ मच टाइम यू गेव टू योर प्रैक्टिस, वो सब आप बताओगे. एंड सून आफ्टर आई टॉक्ड फॉर 1 minute, माई शिवरिंग वेंट अवे. फिर आप साथ साथ अपना उनको फीलिंग्स भी बता रहे हो कि आपको इमोशनली भी कलेक्ट करना है, आपको टीचर को भी जोड़ के रखना है अपने साथ, तो आप बता रहे हो कि ऐसे ऐसे मैंने सब बात तो करी उस टॉपिक के बारे में, बट जैसे ही मेरा 1 minute हो गया बात करते करते, सो मेरी जो शिवरिंग जो मैं कर रहा था वो कर रही थी वो शांत हो गई. आई फेल्ट मच मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट. I ended my talk by thanking to my coach. एंड धीरे धीरे आप कहाँ पे चले गए, आप अपने टॉपिक की एंडिंग बता रहे हो अपन को. स्टार्टिंग कहाँ से करी, बाय ग्रीटिंग द टीचर्स. फिर मैंने बोला कि मैंने उसमें ना कंपटीशन के हर एक डे की स्टोरी बताई. मैंने एक दो जो इमोशनल कंटेंट थे वो डाल दिए कि आई स्पेसिफिकली मेंशन हाउ मच प्रैक्टिसेस वी डिड, हाउ मच टाइम वी स्पेंड विद आवर कोच, व्हेन एवरी अदर टीम मेंबर्स दे यूज्ड टू हैव फन, we used to do practices, we used to give our time to our coaching, and that's how we won the competition. एंड उसके बाद आई एंडेड, अब ऑब्वियसली आप एंड करोगे टॉपिक को, सो आई एंडेड माई स्पीच बाय थैंकिंग टू माई कोच. आई मैंशन स्पेसिफिकली दैट इफ ही वुड नॉट हैव बीन देयर, वी वुड नॉट हैव बीन वन द कॉम्पिटिशन. एंड दैट्स हाउ आपने उस टॉपिक को एंड कर दिया. अब उसके बाद आपका टॉपिक इस कंपटीशन के बेस पे नहीं था, तो आप यहीं पर आप अपनी स्पीकिंग एंड नहीं कर सकते. आपका टॉपिक था कि अ टॉक यू गिव इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल. तो आपका जो क्यू कार्ड है वो उस पे एंड करना चाहिए कि एट लास्ट when I talked in front of everyone, so I felt much more calm, I felt much more confident, I felt as if I am able to speak in front of so many people. It gave me courage, it gave me that motivation to be good enough to enhance myself, so that if the next time I'll be at the same position, I'll be even better than this. So that's how my confidence builds up, and now I'm able to speak in front of you. So that was the topic that I discussed, a whole group year talk that you gave in front of the group of people. So that was our क्यू कार्ड. एंड फाइनली आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हमने 2 क्यू कार्ड्स करे. फर्स्ट वाज गुड हैबिट जो आपने अपने फ्रेंड से सीखनी है, एंड सेकंड वाज अ टॉक यू गेव. एक है आगे के लिए, तो आप उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं मैक्सिमम. ऑब्वियसली जब आप अपना पीछे का कुछ कंटेंट बताएंगे, बैक स्टोरी बताएंगे, यू विल स्पीक इन द पास्ट टेंस.
एंड सिमिलरली जो अब हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस किया, अ टॉक यू गिव टू ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज कम्प्लीटली इन द पास्ट टेंस, क्योंकि कम्प्लीटली पुरानी बात है। बस एंडिंग में अब हम क्या है, कैसे इंप्रूव करना चाहते हैं खुद को, वो हम प्रेजेंट में देखें। सो टेंसेस का आपको मेन ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। यू विल गेट मार्क्स या बैंड्स इन स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्राइटेरियाज, अमंग विच द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर टास्क रिस्पॉन्स। आपका बोलना या आपका टॉपिक को तैयार करना, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको बैंड दिलवाएगी। मिनिमम 6 बैंड्स यू विल गेट इफ योर कंटेंट इज एप्ट, इफ यू आर स्पीकिंग परफेक्टली। उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दी जाती है कि सिंपल सेंटेंस बनाए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए, ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो किए, पास्ट का प्रेजेंट तो नहीं कर दिया, प्रेजेंट का फ्यूचर तो नहीं कर दिया, वोकैबुलरीज थी या बिल्कुल ही बेसिक लाइनें बोल दिया। दैट इज ऑल ऑन द सेकंड पार्ट। फर्स्ट इज ऑल अबाउट योर टास्क रिस्पॉन्स, जो आपसे पूछा गया है आपने उसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऐसा तो नहीं हुआ जैसा इस टॉपिक में हो सकता था कि आपका एक बार कंपटीशन की बात स्टार्ट करी और आप शायद कंपटीशन को ही खींच लेते, आप एंडिंग तक कंपटीशन के बारे में ही बात करते एंड दैट वाज इट, आपका टाइम खत्म हो जाता, आप एंड कर देते उस चीज को एंड ऐसा लगता कि आपने कंपटीशन का टॉपिक बोला है। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको उतना अच्छा स्कोर नहीं मिलता जितना तब मिल जाएगा जब आप अपने टॉपिक से रिलेटेड अपनी जो है बात को एंडिंग करेंगे। सेकेंड थिंग, जो हमने जर्नल लाइन्स बनाई, they are not so confusing but at the same time they are much more explained, briefed information हमने दी जिससे उसको पता चल जाए कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं एंड जो भी चीज़ अब हम बोलने वाले हैं दैट इज रियली कनेक्टेड टू अस। हमारा इमोशनल कंटेंट उसमें दिखेगा जिसकी वजह से और भी वो जो चीज़ है उसमें 4 चांद लग जाएंगे और अच्छा जो है इंप्रेशन टीचर पे पड़ेगा एंड डेफिनेटली ही विल गिव मार्क्स। व्हाई वोंट ही गिव? अगर हमारे चारों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे, व्हाई वोंट ही गिव? बट इट्स जस्ट दैट जब आप बोल रहे हैं एंड जब आप इतने अच्छे से बोलते हैं विद द कंप्लीट जेस्चर्स, आपके एक्सप्रेशंस दिखते हैं, डेफिनेटली सामने वाले का ध्यान आपकी ग्रामर की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आपकी वोकैब क्या कहती है उन पर नहीं जाता। आपकी प्रायोरिटी आपका टास्क रिस्पॉन्स है। कुछ बच्चे में फिर भी हो सकता है कि मान लो उन पर कोई टॉपिक तैयार हो ही नहीं रहा, दे हैव नेवर एक्सपीरियंस, कैसे कर लेंगे? सो फॉर दैट आई हैव डिसाइडेड कि मैं 2-2 करके या 1-1 करके कुछ क्यू कार्ड का जो कंटेंट है वो पोस्ट करती रहूंगी। इसीलिए पहली जो वीडियो थी वो एक क्यू कार्ड के लिए आई थी ताकि मैं चेक कर सकूं कि बच्चों को चाहिए नहीं चाहिए, दे आर ओके विद दैट और दे डोंट वांट इट। बट जब मुझे लगा कि उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है, सो नाउ आई हैव मेड अ वीडियो विद 2 more क्यू कार्ड्स। So hopefully this video is really beneficial for you. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe the channel. Your each subscribe can motivate us to do even better. And so daily basis पे हम डाल रहे हैं अपने चैनल पे बहुत सारे पोस्ट, स्पेसिफिकली जो आज की पोस्ट है नॉलेजेबल पोस्ट तो डाली जा ही रही है, बट उसके साथ साथ आपसे कुछ पूछे गए हैं क्वेश्चंस जिनका अगर आप आंसर देते हैं एग्जैक्ट तो आपको भी नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है एक बहुत बड़ा सरप्राइज गाइस। जी हाँ, वो सरप्राइज गिव अवे भी हो सकता है, वो सरप्राइज कोई गिफ्ट हो सकता है, वो सरप्राइज कुछ भी हो सकता है, दैट इज कम्प्लीटली ऑन मी। बट आपको सिर्फ करना क्या है, उसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा, आपने उन पोस्ट का आंसर देना है, आपको डेली पोस्ट पे अपने कमेंट करना है, लाइक करनी है, आपको वीडियोस देखनी है हमारी सारी, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको इस चैनल को 5 और लोगों तक शेयर करना है। वेदर दे विल सब्सक्राइब और नॉट, वो आपका काम नहीं है, बट आपको शेयर करना है एंड आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और हर वीडियो को देखना है। एंड इफ यू फील कि आपके लिए कोई चीज़ आपको लगता है कि मैम हम करना तो चाहते हैं बट ये वीडियो हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम गाइज। आप बताएं हमें क्या चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही, विल वर्क ऑन दैट, बट इट्स जस्ट दैट वी नीड योर सपोर्ट एंड यू हैव टू सपोर्ट अस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।